पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के पाठों में बहुत ही सुंदर वचन दिया गया है, जहाँ पर एक अच्छा गड़ेरिया, उसका चरित्र क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही सुंदर एक गाना है जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी गिरजा होती है या तो आज के पाठों के अनुसार हमें गाने की आवश्यकता है। वह यह है कि प्रभु कर वेदी पासे चला भय बाहिन जा, धीरे धीरे भला रासे रासे प्रभु ठीना हमें जा। प्रभु है के भाला चरवा, हरियारा डाड़े हमके चरायला, निर्मला पानी हमके पियायला। तो इसी पर आधारित आज के पाठ बताया गया है। हम देखते हैं कि आज के पहले पाठ में जहाँ पर यिर्मयाह बताते हैं कि धिक्कार उस चरवाहे लोगों को जो हमारे भेड़ों को देख रेख नहीं करते हैं, और वे लोग उन्हें तितर बितर कर दिए हैं, उन्हें भगा दिए हैं, उन्हें बिखेर दिए हैं, उनका कोई देखभाल न रेख देख किए हैं। इसलिए उन सभी लोगों को धिक्कार, क्योंकि हमारे बीच में जिसको चरवाहा के रूप में उन्हें वहां पर रखा गया था, लेकिन वे लोग अपना कार्य नहीं किए हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं एक सच्चा चरवाहा को वहां पर मैं अपॉइंट करूंगा और वहां पर रखूंगा। और आज के पहले पाठ में बहुत ही साफ शब्दों में कहा गया है कि वह दाऊद के घराने के संतान होगा, मतलब वह प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में बताया गया है। यिर्मयाह जो एक नबी है, वह भविष्यवाणी कर रहा है कि हमारे बीच में एक ऐसा चरवाहा होगा जो सबों को वह मिला जुला कर आगे चलेंगे। कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा और सबको एक समान देख रेख करेगा। हम जानते हैं हमारे जीवन में यदि हम उसे अमल करें तो हम देखते हैं कि हमारे अपने ही घर में कई सारे ऐसी चीज वस्तु हैं, जानवरें हैं, जिसे कोई होता है कि बहुत ही प्यार से उसे लोग चराते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। यदि उस पर कोई चमाकुन हो तो उसे हम हाथों से प्यार से सहलाते हुए निकालते हैं। आज हमारे किसान भाई लोग हल चला रहे हैं, उसे कितने सुबह सुबह घास काटकर खिलाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, पुआल खिलाते हैं, जिससे वह सुरक्षित रहे या तो मोटा ताजा रहे, जिससे वे हल चला सके। लेकिन कुछ लोग होते हैं पूरा दिन भर काम करते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, लेकिन उन्हें पानी तक नहीं देते हैं। वैसे हमारे जीवन में भी होता है। यदि हम देखें, हम जब अपने ही घर के बैलों को देख रेख नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम अपने भाइयों को, जिसे हम गड़ेरिया के रूप में रखे गए हैं, क्या हम अपने भाइयों को देख रेख करेंगे? तो कितना सुंदर आज का वचन है। उसी चीज को यदि हम दूसरे पाठों में देखें तो वहां पर भी बताया गया है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के आने के बाद वह सभी लोगों को एक समान और एकत्र कर दिया है, चाहे वह यहूदी हो या तो गैर यहूदी। लेकिन उनके बीच में जो बेड़ियां थी, उस बेड़ियों को तोड़कर सबों को एक साथ ले आया है। तो हमें भी अपने जीवन में जो भी त्रुटियां हैं या तो जो भी दुख तकलीफ है, लोगों को सामने लाना है, मतलब लोगों को जोड़ना है, ना कि हमें तोड़ना है। तो यीशु ख्रिस्त ने जोड़ने का काम किया है। तो वही है आज का संदेश। और आज के सुसमाचार में हम सभी लोग सुने कि हमारे प्रभु यीशु मसीह लोगों को, अपने शिष्यों को प्रचार प्रसार के लिए भेजे थे। और जब वे लोग वापस आए तो यीशु ख्रिस्त ने कहा कि आप लोग थक गए हैं, इसलिए आप लोग एक शांत जगह पर जाकर आराम कीजिए, चले हम कहीं दूसरे शांत जगह पर। क्योंकि उन्हें पता था ये लोग काम करके आए हैं, थके हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा गड़ेरिया है।
वे अपने शिष्यों को जानते थे कि वे थके मांदे हैं, वे काम से वापस आए हैं, इसलिए उन्हें कहा कि हम एक शांत जगह पर जाकर थोड़ा आराम कर ले। लेकिन लोग उनको नहीं छोड़ते थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। अभी भी जब वे जा रहे थे कहीं एकांत पर, तो कई लोग उनके साथ हो लिए और यीशु ख्रिस्त को वह देखकर बहुत ही दया आती है कि अरे भाई, ये लोग तो बिना चरवाहे के समान ये व्यक्ति घूम रहे हैं और उन्हें वे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उन्हें संदेश देते हैं। तो हम भी अपने जीवन में यदि किसी भी लोगों को देखे वे भटक रहे हैं, राह से कहीं दूसरे राह या गलत राह पर चल रहे हैं, तो उसे हमें सुधारने की आवश्यकता है, उन्हें सही राहों पर लाने की आवश्यकता है। तब हम एक भला गड़ेरिया यीशु मसीह के समान हम बन सकते हैं। उसी चीज़ को यदि आप ज़्यादा मनन चिंतन करना चाहेंगे तो आप एजेकियल के ग्रंथ 34 अध्याय को पढ़िए। 34 अध्याय में पूरे अच्छे और बुरे गड़ेरिया के बारे में बताया गया है। बहुत ही सुंदर वचन है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यदि हम सच में मनन चिंतन करना चाहे तो इस पर आधारित वचनों को हम पढ़ें। कितना ही सुंदर है और कितना ही सुखद वचन है हमारे जीवन के लिए। अभी हमारे जितने भी खेती बाड़ी करने वाले हमारे भाई बहन हैं, वे सभी लोग आज बोझ से दबे हुए हैं, तो दुख और तकलीफ से वे सहम कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर पर हमेशा ढाढ़स रखें। हमारी ज़िंदगी में हमेशा परमेश्वर यदि हमारे साथ रहेगा तो हम कितने ही दुख और तकलीफ में हो, लेकिन हम सुखद रूप से अपने परिवार को हम आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम कुछ देर शांत रहें और हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।